हाय, दिस इज युक्ति एंड यू आर वाचिंग बेंच क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है पर्दा बिरयानी। और आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और सुपर टेस्टी है। लेकिन पर्दा बिरयानी को बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी पेशेंस। और यकीन मानिए, जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो आज की इस अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक अभी से कर दें। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप राइस। मैंने यहाँ पर सेला राइस यूज़ किया है, आप चाहें तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों को हमें 15 मिनट के लिए पानी में सोक करना है और उसके बाद हम इसे पकाएंगे। एक भगोने में मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री, 5 से 7 लौंग, 10 से 15 साबुत काली मिर्च, 2 हरी इलायची और साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। चावल उबालते वक्त इसमें नमक ज़रूर ऐड कर दें, अदरवाइज़ जो बिरयानी है वो उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून देसी घी। बिरयानी बनाते वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप देसी घी का ही यूज़ करें, क्योंकि देसी घी की स्मेल बिरयानी में बहुत अच्छी आती है। और अब पानी अच्छे से खौलने लगा है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी राइस। बिरयानी में जो साबुत मसाले हैं इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो इन साबुत मसालों को एक मलमल के कपड़े में बांध कर भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं चक्रफूल ऐड करना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चक्रफूल। चावलों को हमें 80% तक कुक करना है और जब तक चावल बन रहे हैं तब तक हम अपने दूसरे स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। अब क्योंकि हम बना रहे हैं पर्दा बिरयानी, तो हम अपनी बिरयानी के लिए पर्दा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। और दही के अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो देसी घी की जगह इसमें रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इस मैदा का हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर गुनगुना पानी यूज़ करूँगी। हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है और डो तैयार होने के बाद में मैं इस पर लगा रही हूँ थोड़ा सा घी, जिससे इसकी जो ऊपर की लेयर है वो ड्राई ना हो। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढक देंगे और देंगे 15 मिनट का रेस्ट। और अब हम चेक कर लेते हैं कि चावल बने या नहीं। चावलों को हमें 80% ही कुक करना है और चावल एकदम तैयार हैं और अब मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी। चावल को इस तरह से खुला ही छोड़ दें जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। चावलों के अलावा हमें चाहिए 1 कप पनीर के क्यूब्स को मैंने एक तरफ चूल्हे पर पहले ही तलने रख दिया था। आप चाहें तो पनीर को बिना फ्राई करे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्राइड पनीर के जो क्यूब्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, इसलिए इन्हें मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इन्हें हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पनीर एकदम रेडी है और मैं इन्हें तेल से निकाल रही हूँ। और इसी तेल में मैं फ्राई करूँगी स्लाइस किया हुआ प्याज। 2 प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था, उन्हें मैं इसमें फ्राई करूँगी। तले हुए प्याज के लच्छे का टेस्ट बिरयानी में बहुत ही अमेजिंग आता है, इसलिए इसे स्किप ना करें। प्याज को हमें डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्प हो सकें। और अब मैं पनीर के लिए मैरिनेट तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है आधा कप दही। आप दही फ्रेश ही यूज़ करें और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। नमक मैंने पहले ही थोड़ा सा डाल दिया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी का पाउडर। अगर आपके पास कसूरी मेथी का पाउडर नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। साथ ही हाफ टी स्पून गरम मसाला। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं।
और अब अच्छे कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही डाल रही हूँ 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब बारी आती है इसमें पनीर ऐड करने की। पनीर को हम लगभग 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमने इसका मैरिनेट तैयार किया तब तक प्याज भी तल के तैयार हो चुकी है और ये देखिए ये डार्क गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मैं इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ। 15 मिनट के बाद में बारी आती है पनीर तैयार करने की। एक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 साबुत हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 फाइनली चॉप्ड प्याज। प्याज को हमें लगभग 5 मिनट तक पकाना है जब तक कि ये हल्के ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए 2 टमाटर। पहले मैंने प्याज के हिसाब से नमक ऐड किया था और अब मैं टमाटर के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि जो टमाटर हैं वो मशी ना हो जाएं। तो टमाटर मशी हो चुके हैं और इधर पनीर मैरिनेट होते हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेटेड पनीर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक ढककर पकाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार अच्छे से स्टर करें और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स करें और गैस की फ्लेम बंद कर दें और इस मटेरियल को एक बोल में निकाल के रख लें। और अब एक नॉनस्टिक कढ़ाई में मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। बिरयानी की जितनी प्रिपरेशन थी अब वो ऑलमोस्ट डन है और अब बारी आती है इन्हें असेंबल करने की। इस तरह से कढ़ाई पर ऑयल लगाने के बाद में मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ी सी कलौंजी। इसका टेस्ट और इसकी स्मेल बिरयानी में बहुत अमेजिंग आती है। जो मैदा का डो हमने तैयार किया था उसे हम एक बड़ी चपाती की शेप में बेल लेंगे। इसकी थिकनेस हमें रोटी से थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि इसी बड़ी सी चपाती में हम बिरयानी तैयार करेंगे। तो ये बड़ी सी रोटी बनके तैयार है और अब मैं इसे रखूँगी उस कढ़ाई के ऊपर जिसे हमने पहले से ग्रीस किया हुआ था। इसे इस तरह से रखें कि ये पूरी तरह से जो पैन की तली है उससे टच करती रहे। अगर कढ़ाई में रखते वक्त ये कहीं से फट जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे थोड़ी सी मैदा लगा के इसे सील कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इसे कढ़ाई में बिछा लिया है और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हरा धनिया ज़रूर डालें। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ तली हुई प्याज। प्याज की एक लेयर डालने के बाद में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ राइस। चावल की लेयर को बहुत ज़्यादा थिक ना करें, इसे हमें मॉडरेट थिक ही रखना है। तो चावल की एक लेयर पड़ गई है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। देसी घी को स्किप ना करें। देसी घी डालने के बाद में मैं फिर से इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद में फिर से मैं इस पे डालूंगी तला हुआ प्याज। प्याज के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पनीर की एक लेयर। पनीर की एक लेयर लगाने के बाद में मैं इसके ऊपर फिर से राइस की एक लेयर लगाऊंगी। इस प्रोसेस को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास मटेरियल रहता है। चावल की एक लेयर लगाने के बाद में मैं फिर से इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तले हुए प्याज। ये आया धनिया इसके ऊपर और अब आएगी तली हुई प्याज। और इसके ऊपर मैं फिर से लगाऊंगी पनीर की लेयर और ये मेरी अब फाइनल लेयर है। पनीर की लेयर अच्छे से लगाने के बाद में फिर से लगाना है इस पर राइस। बिरयानी का एक बार जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होने के बाद में इसे इस तरह से अरेंज करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चावल जितने भी थे वो मैंने अब सब डाल के फिनिश कर दिए हैं और फाइनली मैं इसके ऊपर फिर से डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तले हुए प्याज का लच्छा।
आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ बूंदें बिरयानी एसेंस की भी डाल सकते हैं। हालांकि मैंने किसी भी तरीके का एसेंस यूज़ नहीं किया है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ केसर। केसर को मैंने पहले से ही दूध में भिगो के रखा हुआ था। केसर को स्किप ना करें क्योंकि इसका टेस्ट बिरयानी में बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही इसका कलर भी इन्हेंस हो जाता है। और अब बारी आती है इसे बंद करने की। इस तरह से आप रोटी के साइड्स को उठाते जाएं और इसे बंद करते जाएं। आप इसे पूरी तरह से सील कर दें ताकि बिरयानी की खुशबू इसके अंदर ही रहे। और अब इस कढ़ाई को मैं रखूंगी एक और कढ़ाई के ऊपर। कढ़ाई को मैंने पहले से ही गर्म कर रखा था। आप चाहें तो कढ़ाई की जगह तवा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसे कवर कर दें और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें। इसे हमें 20 मिनट तक ऐसे ही ढक के पकाना है। 20 मिनट के बाद में मैं लिड हटा रही हूँ और इस तरह से अगर आप कढ़ाई हिला के देखेंगे तो ये इजीली इधर से उधर मूव कर रही होगी। इसका मतलब ये नीचे से अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक पैन और अब मैं इसे पलटूंगी। इसको पलटते वक्त थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इस समय पैन बहुत ज़्यादा गर्म है। और मैंने इसे पलट दिया है और ये देखिए ये किस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और वापस से मैं इसे कढ़ाई से कवर कर दूंगी और फिर 20 मिनट के लिए इसे कुक होने दूंगी। और 20 मिनट के बाद में मैंने जब ये कढ़ाई हटाई है तो ये बिरयानी एकदम बनके तैयार है। और अब बारी आती है सर्व करने की। सर्व करने के लिए हम एक बार फिर से इसे अपसाइड डाउन करेंगे और फिर मैं इस कढ़ाई के ऊपर रखूंगी सर्विंग प्लेट। और ये रखी मैंने सर्विंग प्लेट कढ़ाई के ऊपर और मैं एक बार इसे फिर से पलट दूंगी। पलटते समय ध्यान रखें क्योंकि कढ़ाई अभी भी थोड़ी गर्म है। और ये देखिए ये बिरयानी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और अब बारी आती है फाइनली पर्दा उठाने की। आप इस तरह से इसे एक नाइफ से कट कर सकते हैं। बिरयानी बनने के बाद में जब इस तरह से इसको काटने की बारी आती है तो ये जो टाइम होता है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है क्योंकि इससे जो खुशबू बाहर आती है वो बहुत अच्छी होती है। और इस तरह से इसकी लेयर एक मैंने काट दी है और इसे हटा दिया है। और अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से देखने में कैसी लग रही है। ये देखने में कितनी ज़्यादा कलरफुल लग रही है और साथ ही इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपकी पर्दा बिरयानी बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर से अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सभी का सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है।